हेलो दोस्तों, वेलकम टू कीकी गार्डन एंड हाइड्रोपोनिक चैनल में फिर से आपका एक बार तहे दिल से स्वागत है। अब काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच। इस बार हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। इस बार हमने जो अपने टेरेस गार्डन में लगाया है वो है फूल गोभी। फूल गोभी बहुत ही आसानी से हो जाने वाली सब्जियों में से एक है और यह एक सर्दियों की सब्जी मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए जो हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो 14 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच सही माना जाता है। हालांकि कभी कभी 30 डिग्री तक के टेम्परेचर को भी फूल गोभी सरवाइव कर सकती है। वो हमें इसकी ब्रीड और इसकी किस्मों पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी किस्म की फूल गोभी का बीज अपने टेरेस गार्डन में लगाया है। अब फूल गोभी के लिए हमें ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बस हमें मिट्टी में नमी बनाए रखने की ज़रूरत होती है। और फूल गोभी लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी होती है। हम इसे दोनों तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम सीधा बीज को लगा सकते हैं या हम इसकी नर्सरी यानी पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए हमें वही अपने बीजों को 2 से 3 इंच तक के लिए अपनी प्रो ट्रे में या किसी भी मिट्टी में लगाकर छोड़ देना है। और जो आपके फूल गोभी के बीज हैं वो 4 से 5 दिन में आपके ईजिली बाहर निकलने लगते हैं और 10 से 15 दिन के बाद वो आपके बड़े पॉट्स में या खेतों में ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस बार हमने अपने टेरेस गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा फूल गोभी लगाई है और साथ ही कुछ टमाटर के पौधे और भिंडी, चुकंदर, गाजर, इन सब का अभी तक इनको उगाया गया है। और अभी हम अपने टेरेस गार्डन में शिमला मिर्च, शलगम और 2 से 3 सब्जियां और अभी हम लगाने वाले हैं, जिसकी अभी हमें नर्सरी तैयार करी है। जैसे खीरा भी अभी हम अपने टेरेस गार्डन में लगाने वाले हैं। तो गोभी आप लगाएं अपने टेरेस गार्डन में और नो मेंटेनेंस की टेंशन फ्री होकर के आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं गोभी में आने वाले कीड़ों के बारे में। पेरिस नाम का एक वाइट कलर का कैटरपिलर जो होता है, जो सबसे आपकी गोभी के लिए हार्मफुल होता है, जो धीरे धीरे इसके पत्तों को खाना शुरू करता है और इसको डैमेज करता है। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे एक पौधे में इसी तरीके के कैटरपिलर ने अटैक किया है, जो आप सामने अभी देख रहे हैं। ये जो आपके सामने फूल गोभी के पत्ते पे छेद बन गया है, ये उसी पियर्स नाम के वाइट कलर के कैटरपिलर ने ऐसा किया है। अभी हम करेंगे क्या, जो ये हमारी लीव्स डैमेज हो गई है इनको हम कट करके अपने इस पौधे से दूर कर देंगे, जिससे कि हमारे पूरे पौधे पर इसका प्रभाव ना पड़े और वो अच्छे से आगे अपनी वृद्धि कर सके। इसके साथ साथ हमने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ फूल गोभी को मट्टी और कुछ कॉम्बिनेशंस और मिला करके, जैसे नीम खली, बॉर्न मिल, ये सब कुछ करके हमने उसमें उगाया है। और कुछ को हमने दूसरा कॉम्बिनेशन लाइक जिसमें हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। और हमने यह देखने के लिए कि हमारी जो गोभी है वो किसमें ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रही है, तो हमने जो रिजल्ट पाया, जो हमने कोकोपीट में लगाया है उसमें हमारी गोभी बहुत जल्दी से बढ़ रही है। रीज़न वही कि उन्हें एयर स्पेस मिलता है, उनकी जो रूट्स है वो बहुत तेज़ी से उनको स्पेस मिलता है। मिट्टी में काफ़ी क्लोज होने की वजह से उसमें रूट्स जल्दी डेवलप नहीं करती हैं और पानी को वो थोड़ा होल्ड कर लेती हैं। लेकिन कोकोपीट क्या करती हैं, एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देती हैं। उन्हें जितना नीड होता है वो उतना ही रखती है और जड़ों के लिए ठंडक बनाए रखती है। अब हमने कुछ और भी लगाया है, अब मैं सामने आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमने इसमें अपने पालक के बीज डाले हुए हैं, तो इसमें अभी छोटे छोटे पालक होने लगे हैं। सर्दियों में सबसे बेस्ट होता है कि आप पालक मेथी अपने घर में ही लगाएं, जो बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है। ये हमने कुछ प्लास्टिक की वेस्ट बोतलों से पॉट्स तैयार किए हैं। और कभी कभी हमारे पास कुछ पॉट्स ना होने के कारण हमें लगता है कि अब हमारे पास पॉट्स नहीं हैं, हम किस में सब्जियां उगाएं किस में ना उगाएं। तो हमने इस बार अपनी छत पर, आप देख रहे हैं सामने, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। हमने कुछ ईंटों की हेल्प से, जो ब्रिक हमारे घरों में घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उनका घिराव करके ही हमने उसमें धनिया उगाया हुआ है। ये हमने इस बार पिटूनिया की नर्सरी को तैयार किया है। अभी हमने इसको एक ट्रे में पानी के लिए रखा है, जो नीचे से पानी को ले रहे हैं। ऐसा करने से हम क्या है, ओवर वाटरिंग से बच जाते हैं और हमारे पौधे बिल्कुल सही रहते हैं। इसमें हमने लगाया है चुकंदर और गाजर। अभी चुकंदर आपको दिखाऊंगा मैं, अभी आप देखना। इसमें चुकंदर बिल्कुल सीन हो रहा है बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये बिल्कुल जो सामने आपको दिख रहा है ये चुकंदर है, जो थोड़ा सा मिट्टी से ऊपर आ गया, ये देख पा रहे होंगे आप। इधर ये भी लगा है। तो चुकंदर अभी हमारे तैयार भी होने लगे हैं।
इन्हें लगे लगभग आपका 45 से 60 दिन हो गए हैं। और ये हमारी गाजर लगी हैं जो ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही थी। ये अब हमने बैंगन के पौधे भी लगाए हुए हैं अपने। इनमें से कुछ बैंगन तो हम हार्वेस्ट कर चुके हैं और अभी दोबारा से फ्लावरिंग हो रही है, तो इन पर अभी दोबारा से वेजिटेबल तैयार होने वाली है बैंगन की, उसको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो जो मैं ईटो वाला आपको कह रहा था, ये सामने जो दिख रहा है यही है। और हमने कुछ टमाटर के पौधे भी लगाए हुए हैं, भिंडी का पौधा भी हमने लगाया जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने और क्या क्या लगाया है अपने गार्डन में। अभी आप भी अगर अभी तक आपने गोभी को नहीं लगाया है तो आप अभी उसका बीज डालकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब जो टेम्परेचर आने वाला है वो उसके लिए बिल्कुल सूटेबल टेम्परेचर आने वाला है। और जैसे ही आप जनवरी तक पहुंचेंगे, आप अपनी फूल गोभी को अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि फूल गोभी को बोने के बाद आप 60 से 150 दिन के अंदर अपनी सब्जी को ले सकते हैं और उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड भी करता है कि आपने किस ब्रीड या किस किस्म की फूल गोभी को लगाया है, क्योंकि कुछ गोभी 60 दिन के अंदर भी तैयार हो जाती है, कुछ को 120 दिन भी लगते हैं। इसीलिए साइकिल को 60 दिन से लेकर 150 दिन तक का बताया गया है। अभी मैं भिंडी की बात कर रहा था, ये सामने जो है अभी देखो भिंडी का पौधा है आपके, इसमें हर समय भिंडी आती रहती है, हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। बाकी जो पौधे थे वो हमने हटा दिए हैं, वो सूख गए थे। बाकी एक ही पौधा भी चल रहा है। ये जो मैंने आपको बताया था कि हम ईंटों की हेल्प से भी एक पॉट तैयार कर सकते हैं, और उसमें हमने कोकोपीट और मिट्टी का इस्तेमाल करके इसमें हमने धनिया को डाला हुआ है। अभी धनिया निकलना शुरू नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से 3 से 4 दिन हुए हैं। अभी इसको 1 वीक और लगेगा, क्योंकि धनिया थोड़ा टाइम लेता है। धनिया एक ऐसा जिसको टाइम लगता है, जबकि पालक आपकी 3 से 4 दिन में मतलब आपके सीड जो है ग्रो करने लगते हैं, निकलने लगते हैं। और 1 महीने 1.5 महीने में तो आपकी पालक बिल्कुल तैयार होती दिखने लगती है। तो आप